राधे राधे दोस्तों, पिछली बार की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनाइट टेंस कैसे बनाया जाता है। उसका तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पढ़ेंगे। तो आइए झटपट सीखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है अभी जो चल रहा है वर्तमान समय। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए इस वाक्य को पहचानना जरूरी है। तो चलिए पहचानते हैं कि इस वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो पहला आपका जो पड़ाव ये है कि जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि ये सारे शब्द अगर रहा है, रहे हैं अंत में लगा रहता है तो समझ जाइए वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे पिताजी टहल रहे हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाक्य की पहचान करेंगे। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? तो बनाने का नियम है, फॉर्मूला आप देख लीजिए। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। इज, एम, आर ये आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, और अगर आई है तो एम। ओके, तो नाउ अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, और उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लिखना है और ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो चलिए वर्ब, अब इसका एक वाक्य बना लेते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था पिताजी टहल रहे हैं। तो पिताजी अगर टहल रहे हैं तो फादर इज, क्योंकि पिताजी अकेले हैं, सिंगुलर है, तो उनके साथ इज लगेगा। और उसके बाद टहल रहे हैं, टहलना का इंग्लिश होता है वॉक, और वॉक के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, तो वॉकिंग। तो फादर इज वॉकिंग। ठीक है, पिताजी टहल रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको बस बनाना बिल्कुल आसान है। मैं यहाँ आपको 5 सेंटेंस फटाफट बनाकर दिखाऊंगी और आप क्विकली सीखेंगे। कोई भी सवाल होगा तो मेरे चैनल पर आप कोई भी क्वेश्चन को डाल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। माँ कपड़े धो रही है। पहचान बिल्कुल आसान, रहा है, रही है, रहे हैं। तो चलिए, माँ का हो गया मदर, उसके बाद मदर के साथ सिंगुलर वर्ब के अनुसार, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार इज, और इज के बाद धोने का होता है वॉश, वॉश के साथ आईएनजी, वॉशिंग क्लोथ्स। उसके बाद एक और बनाते हैं। मान लीजिए जंगल में मोर नाच रहा है। जंगल में मोर नाच रहा है। अभी सावन का महीना है ना, वर्षा काल में मोर बहुत नाचता है, इसीलिए ये वाक्य नाच रहा है। तो चलिए, जंगल में मोर नाच रहा है, तो सब्जेक्ट को पहचानिए। मोर आपका सब्जेक्ट है, नाच कौन रहा है? मोर। और काम क्या कर रहा है? नाचने का। तो ये वर्ब है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे पीकॉक। पीकॉक is dancing in the forest। आप चाहे तो जंगल भी लिख सकते हैं। डिक्शनरी इज अलाउइंग जंगल, आप जंगल, फॉरेस्ट कुछ भी लिख सकते हैं। इन द फॉरेस्ट। तो पहले हम लोगों ने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज,
ठीक है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट, तो फिर हम लोग क्या कर लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब इज लगा, उसके बाद हम लोगों ने क्रिया को लिखा आईएनजी के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा प्लूरल वाला। तो चलिए, वे लोग या वे फिल्म देख रहे हैं। चलिए मैं ऊपर बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वे लोग फिल्म देख रहे हैं या हम लोग फिल्म देख रहे हैं? हम लोग फिल्म देख रहे हैं। तो हम लोगों का होगा वी। वी संख्या में बहुत ज्यादा है, यानी कि प्लूरल है, यानी कि बहुवचन में है, इसलिए हम लोग वी के साथ क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। तो आर हेल्पिंग वर्ब लग गया। और देखना का होता है लुकिंग, मतलब आईएनजी के साथ लुकिंग, सी, वॉच, वॉचिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे लुकिंग, वी आर लुकिंग। फिल्म का हो गया मूवी, फिल्म, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मूवी। ठीक है, अब हम लोग चलिए एक और वाक्य बनाते हैं। वे पेड़ पर सो रहे हैं। वे पेड़ पर सो रहे हैं। तो वे पेड़ पर सो रहे हैं, तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट दे। दे आर स्लीपिंग। देख रहे हैं, दे भी प्लूरल है इसलिए आर लगा है। उसके बाद स्लीपिंग इन द या सॉरी ऑन द ट्री, क्योंकि पेड़ पर सो रहे हैं ना, तो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग ऑन लगेगा, ऑन द ट्री, क्योंकि पेड़ पर सो रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे मेरे चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। और हाँ, आगे मेरे चैनल पे लगातार बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले बार मैं और अच्छे से आपको और अच्छे से टेंस को समझाने की कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।